मदरसों को लेकर आए फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद ने किया स्वागत। मदरसों को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर जमीयत का बयान। हाईकोर्ट का फैसला अहम कार्रवाई को बताया असंवैधानिक। जमीयत ने कहा, शुरू से कह रहे थे कि मदरसों के खिलाफ हो रही कार्रवाई गलत। पिछले कुछ महीनों में बंद किए गए 150 मदरसे बताया गलत फैसला। देखिए, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर दिया है और हम जो बात पिछले कई महीनों से कहते आ रहे थे, उत्तर प्रदेश समेत त्रिपुरा हो या फिर बिहार हो, कि मदरसों को इस ग्राउंड पर सील नहीं किया जा सकता कि ये मान्यता प्राप्त नहीं है। अगर आप लंबी श्रृंखला देखेंगे तो सबसे पहले यूपी में मदरसों को नोटिस भेजा गया आरटीई को बुनियाद बना करके। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है, उसके आधार पर मदरसों को ये कहा गया कि आपको मान्यता लेनी होगी। जब हमने उसको काउंटर दाखिल किया और कहा कि आरटीई एक्ट से तो मदरसे और गुरुकुल वैदिक पाठशालाएं बाहर हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए अधिकारियों ने वो नोटिस वापस ले लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि एनसीपीसीआर का एक दौर शुरू हुआ यूपी में। लगभग 500 से 600 के करीब मदरसों को नोटिस भी दिए गए और कुछ को तो वर्बली बगैर नोटिस के सिर्फ इस ग्राउंड पर कि आप अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, आपको बंद कर दिया गया। इन सभी कंडीशंस को लेकर के जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी साहब की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट गई और मौलाना अरशद मदनी साहब के हुक्म पर यह केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया। 21/10/2024 को सर्वोच्चतम न्यायालय ने डीवाई चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता वाली बेंच ने एनसीपीसीआर के सभी नोटिस को स्टे कर दिया। तो ये मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का जो पूरा मैटर था वो सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो गया है। उसके बाद भी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे 21/10/2024 के स्टे ऑर्डर के बाद 20/12/2024 को यूपी गवर्नमेंट ने एक डायरेक्शन जारी किया और उस डायरेक्शन में विशेष सचिव ने सभी जिला अधिकारियों को ये निर्देशित किया कि जो पहले ऑर्डर थे जांच करने के अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों को, चूंकि जमीयत उलमा हिंद बनाम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये मैटर अंडर सब जुडिस, इसलिए उस पर तत्काल रोक लगा दी जाती है। लेकिन फिर भी मसले का हल नहीं हुआ। फिर 2 महीने पहले श्रावस्ती, बस्ती और महाराजगंज में दोबारा इदारों को बंद कर दिया गया। जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश मौलाना अरशद रशीदी साहब की लीडरशिप में हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट में यूपी गवर्नमेंट ये कहती रही कि साहब हमने सील इसलिए किया है कि इनके पास मान्यता नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने इस ग्राउंड को एक्सेप्ट नहीं किया और अपने ऑर्डर में पैरा 2 में सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर और उत्तर प्रदेश सरकार के डायरेक्शन को मेंशन किया, जो ये बताता है कि ये दलील देना बंद करने के लिए कि आप मंजूर शुदा नहीं है, इस दलील को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। ये जमीयत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश की बड़ी जीत है। और साथ में हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि मदरसे वालों से, खास कर वो मदरसा जिसको लेकर के इस वक्त हम कोर्ट में गए थे, मदरसा इस्लामिया दारुल उलूम फुरकानिया, कि वो विद इन 1 वीक एक रिप्रेजेंटेशन दाखिल करे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पाबंद किया कि वो 3 हफ्तों के अंदर एक तफसीली ऑर्डर पास करें कि क्यों नहीं हम मदरसे को खोल सकते हैं। जब मान्यता गैर मान्यता वाला ग्राउंड रहा ही नहीं तो क्या बुनियाद है आपकी कि आप मदरसों को सील कर रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, ऐतिहासिक ऑर्डर है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। मैं समझता हूँ कि इससे हजारों मदारिस को उत्तर प्रदेश में रिलीफ मिलने वाली है। मुरादाबाद से रिहान अंसारी की रिपोर्ट।